क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, आप मुझे बताओ, जिस तरीके से चुनाव के प्रभाव जो है वो नजर आ रहे हैं नगर निकाय चुनाव की, तो इन चुनावों का 2024 के चुनावों पे कितना असर रहेगा? एक तरफा भाजपा रहेगी, एक तरफा भाजपा रहेगी। लग रहा है आपको कि बीजेपी ही 24 में? कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, बीजेपी एकत्रित है, विपक्ष हराने के चक्कर में है, इसलिए भाजपा जीतेगी। मोदी दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री। काम नहीं कर रहा है विपक्ष जो है वो एकजुट मिलकर सरकार बनाएगा अच्छी खासी। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को मकान मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, और क्या करवाना चाह रहे हो मोदी जी से? पूरा काम हो रहा है, देश की इज्जत और मान सम्मान बहुत ऊपर तक चला गया। पार्टी ने तो तमाम फ्री चीजों के वादे किए थे, तो फिर क्यों उनकी जमानत जब्त हो गई? आम आदमी पार्टी दिल्ली का मामला अलग है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तय करता है कि दिल्ली की सीट पे कौन बैठेगा, क्योंकि हमारे पास 80 सीट हैं और 80 सीट ही तय करते हैं कि भाजपा बैठेगी या कांग्रेस या सपा, और इस बार भाजपा के साथ है पूरी यूपी। कारण है इसके? काम क्या है? योगी जी ने काम किया, गुंडे माफिया को दुकान बंद करी है, बदमाशों को घर भेजा है आपने। कोई बदमाश नहीं है। अरे आप जैसे युवाओं को योगी जी कहीं नहीं जला रहे हैं जी। जब गुंडे करते थे खुले में बहन बेटी से बदतमीजी करते तब कहाँ थे अखिलेश जी? तब तक कहते थे गलती होगी माफ कर दो, क्योंकि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और हम भी कह रहे हैं योगी जी गलती करो, करो जितना करना है। व्यवस्था अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में सरकार। न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि तुरंत न्याय मिल रहा है, ऑन द स्पॉट न्याय मिल रहा है। गलती करो, गुंडा माफिया को ऑन द स्पॉट है न्याय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू। गुड्डू, ये बताइए इन चुनावों का कितना असर रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव? लेकिन बहुत असर दिखने वाला है इनमें तो। कौन रहने वाला है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी रहेंगे दोबारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवतार सिंह। सर ये बताइए, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इन चुनावों का कितना असर 2024 के चुनावों पर? बहुत बढ़िया असर पड़ेगा जी, बहुत जोर का असर पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, कौन बनने वाला है फिर 24 में प्रधानमंत्री? ये चांस तो पूरा बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। सर क्यों लग रहा है आपको कि चांस बीजेपी का है और बीजेपी ही आनी चाहिए? जो काम अच्छा करेगा उसके लिए तो ही बोलेंगे। जो पार्टी पावर में होती है ना, उसका ज़्यादा जोर होता है। तो सर नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है, इसके क्या कारण रहे हैं और क्या जो फैक्ट रहा है इस बार जनता ने इस पर देखकर वोट? बीजेपी में काम भी अच्छे करे हैं, बहुत काम करे अच्छे, इसीलिए वो रिजल्ट सामने आ रहा है। पब्लिक जो देखेगी अच्छा महसूस करेगी, वो आपको शो हो जाएगा। सर आज विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे भी कुछ? ओ आई डोंट नो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नाम है आपका? हमारा नाम रईस है। अच्छा ये बताइए, इन चुनावों का कितना असर जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने किन फैक्टर्स को देखकर वोट किया? जिस मतलब समझो, दोबारा समझाओ हमें। अच्छा कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कितना असर रहेगा 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं, देखो जिसका वो अच्छा वही बनना चाहिए। और फिलहाल तो राहुल का अच्छा जनता समझ रही है। अब क्या राहुल की अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है चचा, तो शायद वो 2024 में उसकी बहन है, बहन में लड़ेगी पैन का। आपके भाव में पैन का रहेगा। तो सर यहाँ पर तो कई जगह पर खाता नहीं खुला कांग्रेस का, तो फिर कैसे लग रहा है कि कांग्रेस? चलो नहीं खुला, कहीं खुलेगा भी, कहीं नहीं खुला। और उम्मीद उसकी जो मेहनत रैली जो हिंदुस्तान ने करी है उससे लोग आंकड़ा लगा रहे हैं। अमेठी में भी कई प्रत्याशी जो हैं वो बसपा के जीते हैं अमेठी से। हाँ, जीतने वाला जीता, जिसके कैसे कर्म अच्छे हो तो जीत जाता है। इस तरीके के काम लेके कैसे कांग्रेस जो है वो 2024 में परचम लहरा पाएगी? कांग्रेस पर्चा हमें तो उम्मीद है कांग्रेस ही लहराएगी। कांग्रेस ही लहराएगी, कट्टर का समर्थन। हाँ, हमें तो उम्मीद। कट्टर में बात करें तो वही कह रही हूँ कि कैसे फिर ये जो बड़ा आंकड़ा है वो पार कैसे कर पाएगी? बड़ा आंकड़ा सब कुदरत का काम होता है पार करना। जैसे किस्मत में हो वो पार करेगी, अगर नसीब में होगा तो पार करेगी, और नसीब में नहीं तो सारी दुनिया मिलकर जोर लगाओ तो नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नसीब के साथ साथ मेहनत भी तो चलती है। कांग्रेस को बूथ लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर बैठ के मैनेज नहीं हो पाती, गली गली जाना पड़ता है। तो अगर वो गली गली जाएंगे, बूथ लेवल पे जाके काम करेंगे, पार्टी और नेतृत्व बहुत बाद में आता है, पहले आता है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ताओं तक पहुँचना पड़ेगा, उन्हें पब्लिक तक पहुँचाना पड़ेगा। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव के अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, इसके हिसाब से 24 का रिजल्ट क्या रहता है? मैडम इसके हिसाब से तो 24 का रिजल्ट ये रहेगा कि यूपी में मुझे कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है। रीज़न वही है कि वो लोग गली गली तक, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक आप जाएंगे नहीं, आप आएंगे नहीं, मुझसे बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आपको एक एक बूथ पे जाना पड़ेगा, एक एक गली में जाना पड़ेगा, एक एक आदमी तक अपनी चीज़ें पहुँचानी पड़ेगी। आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो, वो बताना पड़ेगा। इसी मामले में अगर आप बीजेपी को देखो तो उनकी पकड़ जो है ना बूथ लेवल तक और हर आदमी तक बहुत मजबूत है। एक एक चीज़ जो वहाँ से आती है वो मेरे तक पहुँचती है, आप तक पहुँचती है, कांग्रेस की नहीं पहुँच पाती। सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो मात खा रहे हैं।
पक्ष ये कह रहा है कि एकजुट होकर योगी जी और मोदी जी को हटाएंगे क्योंकि बदलाव चाहती है जनता, काम नहीं हो रहा। देखिए मैं कहने लगूँ कि मैं योगी जी और मोदी जी को हटाऊंगा तो ऐसे नहीं हटता। अभी आप कर्नाटक के रिजल्ट देख रहे हो, बढ़िया काम किया, ग्राउंड लेवल पे गए, पद यात्रा करिए, रिजल्ट अच्छे मिले। यहाँ आएंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे तो रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि लोग उनके खिलाफ हैं, इट इज़ जस्ट दैट दे नीड टू रीच टू दी पीपल। अगर वो रिजल्टों को लेकर अभी कुछ देर में ईवीएम पे सवाल उठाए जाएंगे तो क्या? देखिए ईवीएम पे सवाल उठाना तो मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने कोई चीज़ कर रखी है, बहुत सारी जगह बहुत, हाँ वहाँ भी उठाए जाते हैं, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो ये तो ऐसे सवाल हैं जो हारेगा वो खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कुछ ना कुछ कहेगी। लेकिन मेन जो फैक्टर है ना वो यही है कि आपको हर आदमी तक, हर ग्राउंड लेवल पे आपको पहुँचना पड़ेगा। कांग्रेस को अपनी नगर निकाय चुनाव में अगर मेयर चुनाव की बात करें, 17 में से 17 पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। क्या फैक्टर्स देखकर इस बार जनता ने वोट किया? मैडम फैक्टर्स सिंपल है। सबसे बड़ा हिंदुत्व, उसके बाद आप मोदी जी कोई भी बात बोलते हैं, योगी जी कोई भी बात बोलते हैं तो वो एक एक लोगों तक जाती है। राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या बोल रहे हैं, आप फेसबुक उठाओ, व्हाट्सएप उठाओ, आप कुछ भी उठाओ, कोई न्यूज़ चैनल उठा लो, आप हर जगह योगी मोदी। तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी होती है जो चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस होती है। तो आप दिखाओगे अपने आप को तो फिर आपका भी ऐसा ही परचम लहराएगा। धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चचा खड़े हैं यहाँ पर, चचा से बात करते हैं। चचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। ये बताइए क्या कहेंगे जो चुनाव के रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं नगर निकाय? देखो जी बात ऐसी है, हमारे यहाँ से तो हाजी आसिफ जीत रहे हैं, समझे नहीं, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अब उन्हों की नीयत ये है कि हम एक स्कूल बच्चों के लिए बनवाएंगे, एक बारात घर बनवाएंगे, जो हमारे यहाँ कमी है, समझे नहीं, ये भी बनवाएंगे। अच्छा ये बताइए 2024 में कितना असर पड़ेगा इन चुनावों? 2024 में कितना असर पड़ेगा, कैसे मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की, तो इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करती है क्योंकि ज़्यादा सीटें यहाँ से हैं। तो क्या लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने? देखो जी प्रधानमंत्री कोई भी बने, समझे नहीं, जब तक हमारा जो है रोजगार, हमारा जीवन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें आसानी से नहीं मिलेंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, तो समझे नहीं। आसानी से नहीं मिल, आसानी से अभी नहीं मिल रही। पढ़ाई है 10वीं क्लास तक कम से कम बच्चों की जो है फ्री होनी चाहिए, कहीं भी नहीं हो पा रही, समझे नहीं। बच्चों रोजगार के अंदर कमी इतनी है कि बच्चों को सही से हम पढ़ा भी नहीं सकते। ये फिर 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर आपकी पसंद कौन है? नहीं कोई भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पसंद ये है कि हमारे बच्चों को जो है ना पढ़ाई मिलेगी तो हम अकलमंद बनेंगे, वरना हम अकलमंद नहीं बनेंगे। हम तो कुछ जानते ही नहीं है कुछ भी। वो चाहता है कि पढ़ाई अच्छी होनी। हाँ जी, पढ़ाई अच्छी हो, कम पैसा नहीं है पब्लिक के पास तो कम से कम पढ़ाई 10वीं क्लास तक तो अकलमंद बच्चा बन जावे। बड़ी क्लास, जब बड़ी क्लास उसकी आ जाएगी तो वो तो समझदारी से आगे को बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं पढ़ता, तो किताब को बेकार करता है, और बच्चों के पास, माँ बापों के पास पैसा नहीं है खाने को भी, पढ़ाना कैसे भी, समझे नहीं। जब ये अकलमंद बनेंगे तो आगे को सही से अपना पढ़ेंगे। पर्टिकुलर आपकी कोई पसंद नहीं है? 2024 पसंद नहीं है, कोई भी बन जावे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें देखें कि हम जीवन के अंदर जितनी भी ज़रूरत हमारी चीज़ें हैं, इनों की जैसे कि जीवन के अंदर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम तक कैसे हमें मिले, समझ नहीं। ये है बस, रोटी कपड़ा मकान, बस ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद जी ये बताइए जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावों का कितना असर रहेगा? नहीं पता। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। अच्छा शान मोहम्मद जी आप बताइए कितना असर रहेगा इन चुनावों का 2024 के चुनावों? 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हम तो ये चाहते हैं हमारी MIM पार्टी आए। कौन सी? MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जी, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। वो कभी एक तरफा, नारा तो बीजेपी का है। वो बीजेपी का नारा है लेकिन उसे यूज़ करने वाला ओवैसी है। अच्छा, क्योंकि वो उस संविधान से चलते हैं। अभी मतलब जो है, अभी जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसा काम नहीं, वैसा काम ही तो नहीं है। क्यों लग रहा है आपको? काम होता तो ओवैसी सब क्यों आते बीच में? क्यों लग रहा है आपको? आंखों के सामने आपके भी हमारे भी देख रहे हो। सबका साथ सबका विकास असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। वो असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा एक ही समुदाय को लेकर बात करते हैं, एक समुदाय को लेकर कभी बात नहीं करते। हमेशा कहते हैं मुसलमानों को सोचना चाहिए। मैडम ये आपकी सोच है, हम तो बयान सुन के बोल रहे हैं ना भाई। आपकी सोच है ना ये। वो एक बयान को कभी नहीं बोलते,
वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल। क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए, मुसलमानों को अपना प्रधानमंत्री? ये नहीं कहते कि एक साथ आना चाहिए मुसलमानों को, ये कहते हैं कि एक तरफा अपना माहौल बनाओ, क्योंकि उस माहौल में सबको इकट्ठा करो। ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर क्या कहेंगे, जब उन्होंने कहा था कि योगी मोदी मठ चले जाएंगे, तब कौन देख बचाएगा? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहना कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो योगी जी का। तो योगी जी को पाकिस्तान क्यों भेजा? पाकिस्तान योगी जी ने बोला था ये चीज़ मुसलमानों को कि देश से निकाला जाए। यार योगी जी, मैम आप भी सुनती हो न्यूज़, हम भी सुनते हैं। योगी जी कह रहे हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। भेजा बोला था उन्होंने। मुझे लग रहा है आपको नहीं न्यूज़ बनाते हैं, नहीं देखी मैम आपने। मुझे लग रहा है आपको नहीं पता, और आप जैसे लोग ही अफवाह जो है वो फैला रहे हैं। मैम बहुत गलत, एक मिनट माइक लाइए। बहुत गलत, बहुत गलत। ये बताइए, आप कुछ और लोगों से बात करती हूँ मैं। सर, इनका कहना है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। आपने सुना ऐसा कोई बयान? ना, ऐसा कोई बयान नहीं है। योगी जी सबके साथ है, सभी समुदाय के साथ है योगी जी। और योगी जी जैसे हमारी मोदी जी का भी यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। असदुद्दीन ओवैसी करेंगे सबका साथ सबका विकास। गलत बात है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक ही समुदाय की बात करते हैं। वो आपने देखा उनकी रैलियों में एक ही समुदाय के लोग आते हैं, बल्कि मोदी जी और योगी जी की रैली में सभी वर्गों के लोग आते हैं। क्यों फैलाई जा रही है ये अफवाहें कि योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान? ये आपसी मानसिकता है, लेकिन आप सब देखते हैं कि योगी जी और मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि व्यक्ति की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास हो। और आप देख रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ सबसे ज्यादा कौन समुदाय के लोग उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लोगों में जो भय फैलाया जा रहा है, एक झूठी खबर जो है वही कुछ लोग जो है वो फैलाने का काम करते हैं, और जिसके अलावा सौंदर्य बिगाड़ने का काम किया जाता है। क्या को लेकर जिस तरीके से रिजल्ट जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? चुनावों को आगे बढ़ते हुए तो यही देखो, जो कार्य करा है आज तक बीजेपी नहीं करा है, इससे पहले आज तक किसी ने कार्य नहीं करा, तो इसीलिए बीजेपी को ही आना चाहता था। जी जी जी। अखिलेश यादव काउंटिंग पे भी लेके सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं हर चरण की जो काउंटिंग हो रही है उसकी अपडेट देती रहनी चाहिए। यहाँ पर ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो काउंटिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, अब उसको रुझान क्या देना उसको कुछ। ये इतना इन चुनावों का कितना असर, जी कितना असर रहेगा इन चुनावों का 2024? देखो, बहुत अच्छा असर रहेगा। बीजेपी हमारे गाजियाबाद में आई तो बहुत अच्छा इसका प्रयास रहेगा, और हमें भी बहुत अच्छा खुशी है। कितना असर रहेगा इन चुनावों का 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव? बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। बीजेपी बनना चाहिए, बीजेपी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम करना चाहिए जो कि कोई भी सुविधा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ से हैं आप? राजीव कॉलोनी। कोई भी सुविधा देते हैं ना, तो ऐसा सिस्टम है जो आम पब्लिक तक पहुँचे। पहुँच नहीं रही है? ऐसा होता, देते तो हैं लेकिन रास्ते में ही वो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो कैसे पहुँचे? मैडम वो चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे घर में थोड़ी जरूर अभी मकान के लिए पैसे दिए थे, हमें नहीं मिला। हमारे वार्ड से जो है सुमलता पाल जी जीत चुकी हैं, और वार्ड 31 है हमारे भाई हैं जोनी, वो दोनों विजय हुए हैं। और हमारा पूरा गांव यहाँ पे बैठा है, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में जीत का जश्न मना रहा है। गांव एकता जिंदाबाद। हमारे गांव के 2 वार्ड से दोनों हमारे गांव के अपने भाई खड़े हुए थे, दोनों जीते हैं, और ये कोई सब भाजपा से नहीं था, कांग्रेस से हमारा और दूसरा कैंडिडेट निर्दलीय जीता हुआ है। और ये सगला ये गया है कि भाजपा ने एक मिनट ये गांव इकट्ठा ये हुआ कि भाजपा ने टिकट देने में गड़बड़ी करी है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के कैंडिडेट को टिकट दिया भाजपा ने, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, महापंचायत हुई, और गांव ने एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया गांव से। बीजेपी की जो है वो 17 में से 17 सीटें हैं, पर इसके बावजूद कुछ जो इसी के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है इस बात का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जीते हैं। पर ठीक है, कुछ पार्षद जो है वो कांग्रेस के जीते हैं, तो वहीं दूसरी बड़ी जो लहर है वो बीजेपी की तरफ से